Hello friends, I am Chandana and welcome you to my channel Our Education. So in today's video I am going to discuss on a very important topic. So आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। UPSC CSE मेंस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आंसर राइटिंग हम कैसे करते हैं? UPSC CSE मेंस के पेपर में आंसर राइटिंग ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और इसके लिए हमें हमेशा बताया भी जाता है कि आप जब भी कोई आंसर लिखते हो, आप जब भी अपनी प्रिपरेशन करते हो तो उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी चाहिए। आप पूरे वीक जो पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप उन सारी चीज़ों को संडे को रिवाइज़ करो और संडे को रिवाइज़ करके उसमें से उस टॉपिक के आपने जो पूरे वीक में पढ़े हैं उन सभी के क्वेश्चंस निकालो और उन सभी के क्वेश्चंस को अब आप नेक्स्ट वीक में पर डे 2 क्वेश्चन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन पर डे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि UPSC CSE मेंस एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, जब आप आंसर लिखते हो तो फिर उसको आप कैसे बेस्ट बना सकते हो? तो देखो, एग्जामिनर वहाँ सिर्फ आपकी कॉपी चेक करने नहीं बैठा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कॉपीज़ चेक होती है। तो आपको अपने आंसर्स को बाकियों से डिफरेंट बनाना है ताकि उसे देखकर एग्जामिनर आपको थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। थोड़े से एक्स्ट्रा तो नहीं, बट सही मार्क्स मिले, इसके लिए आपको बेस्ट आंसर्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको ऐसे पैराग्राफ में नहीं भरना है, आपको उसको एक ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। आपको पॉइंट वाइज अगर हो सके तो पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। जहाँ आप डेफिनेशन इंक्लूड कर सको तो डेफिनेशन भी इंक्लूड करो। बहुत वो आंसर को एक अलग ही देता है, अलग ही रूप देता है, जिससे कि आपके जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहे हैं उन्हें कुछ डिफरेंस सा लगेगा आपके पेपर में एंड वो रियली आपके पेपर को देखकर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे। तो आप अपने जो आंसर्स तो सब लिखते हैं बट आंसर्स को ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखो, अच्छे से पॉइंट वाइज लिखो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितना हो सके आपने जैसे कोई फैक्ट पढ़ा हो, करंट अफेयर से रिलेटेड आपने अभी कुछ पढ़ा हो, उस चीज़ को अगर आप उसमें इंक्लूड करते हो तो आपका आंसर बन जाता है यूनिक। तो आपने जितने भी फैक्ट्स पढ़े हैं, ओके, जितना भी आपको पता है उस बारे में, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, आप उस चीज़ को उसमें ज़रूर इंक्लूड करो ताकि वो आपके आंसर को और ज़्यादा ही एक्यूरेट और परफेक्ट बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, डायग्राम। ये हमेशा से हमें बताया जाता है कि हमें अपने आंसर्स में डायग्राम ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। ये हमारे आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जहाँ आप इंडिया मैप्स बना सकते हो तो वहाँ आप इंडिया मैप ही बनाओ और उसमें जाकर आप कोई पॉइंट लोकेट कर दो जो आपको लोकेट करना हो, तो वो आपको बहुत अच्छा लुक देता है आपके आंसर को। साथ ही साथ आप जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ लो, कमेटी रिपोर्ट्स पढ़ते हो, ये सारे रिपोर्ट्स के जो आपके हैं डाटा वो भी आपको उसमें मेंशन करने चाहिए। ये भी आपके आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, आंसर में हमेशा आप फ्लो चार्ट और मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स, ये सब आपके आंसर्स को कुछ ज़्यादा ही यूनिक बनाते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो आप इंडिया की मैप बनाओ और जो लोकेशन आप जिसके बारे में बात करना चाहते हो वो आप उसमें पॉइंट आउट कर सकते हो और वो आपको आपके आंसर्स को और भी अट्रैक्टिव बना देंगे। इसी तरह से आप फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, ओके, और इस तरह से आप बहुत ही बेस्ट आंसर कर सकते हो। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट आंसर राइटिंग टिप्स आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे टिप्स मैं आपके लिए रेगुलरली लाती हूँ। और अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज़ चाहिए UPSC से रिलेटेड तो आप प्लूटस IAS में कांटेक्ट कर सकते हो और UPSC प्रिपरेशन के लिए कोई भी रिसोर्स आपको ऑनलाइन खान मार्केट पे मिल जाएगी। ओके, सो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप इन साइट्स पे जाकर अपनी नोट्स ले सकते हो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको रेगुलरली अपडेट की जाती है, डेली करंट अफेयर सब कुछ वहाँ पे अपडेट किया जाता है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिट फॉर यू। तो आप जा कर के वहाँ पे ज्वाइन करो और
डेली अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।